चलो आज अगला अभ्यास है अभ्यास अभ्यास 5F। ठीक, अब इस अभ्यास में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस अभ्यास में हमें पढ़ना है गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड यानी एक कोई बीजीय व्यंजक दिया जाएगा और उसके गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड अभी तक हम लोगों ने जो गुणनखंड पढ़े थे वो फार्मूलों पर आधारित गुणनखंड थे। जैसे एक गुणनखंड हमने कुछ पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पे कुछ आधारित गुणनखंड हमने पढ़े थे। दूसरा पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस फार्मूले पर आधारित गुणनखंड हमने पढ़े थे। और एक पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। यानी इनकी सहायता से अभी हम लोगों ने गुणनखंड करना सीखा था। अब जो गुणनखंड आएंगे उनमें एक बीजीय व्यंजक दिया जाएगा और उस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हमें करने हैं। अब उनके लिए अभ्यास 5F। अभ्यास 5F का पहला सवाल है, बोला गया दो पूर्णांकों क्या है a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि यानी a और b के मान निकालने हैं। क्या आना चाहिए कि यदि उन दोनों को जोड़ा जाए तो 8 आ जाए और यदि उन दोनों का आपस में गुणा कराया जाए तो क्या आ जाए 15। ठीक, यानी a प्लस बी जो दिया है यानी a का मान ऐसा निकालना है a और b कि यदि उन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो 8 है और दोनों का आपस में गुणा कराया जाए तो कितना आ जाना चाहिए 15। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो तरीके लगा सकते हैं। एक तो फार्मूला वाला लगाए यानी सीधा यहां से हम a माइनस बी का मान निकाल के तब काट पीट के हल करें, या फिर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या गुणा वाला पद ले लो, गुणा वाला पद ले लो। इससे ज्यादा आसानी से होगा इससे भी, लेकिन इससे ज्यादा आसानी से होगा। तो यहां जैसे गुणा वाला ए बी का मान कितना दिया है 15, ए बी का मान कितना दिया है 15। अब 15 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अगर गुणा कराए तो 15 आ जाए और उन दोनों को जोड़े तो 8 आ जाए। तो सबसे पहला गुणन शुरुआत हम कहां से करेंगे, एक से। तो अगर एक से भाग देंगे तो एक से एक आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 15, यानी एक का 15 बार है ना, यानी 15 का एक से गुणा होगा तो 15 का 15, लेकिन 15 में एक जोड़ के 8 नहीं आ रहा। तो अब दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा, दूसरा इसको 2 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। अब 3 से देखो, तो 3 से काटेंगे तो 3 पठ 15 5 बार जाएगा, यानी एक गुणनखंड बनेगा 3, दूसरा गुणनखंड बनेगा 5। अब ये हमारा मान आ जाएगा कि हम 3 यानी अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 भी आ रहा है और 3 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो 15 भी आ रहा। तो बस यहीं पे लिख दो a बराबर कितना 5, b बराबर 3। ठीक, a बराबर 5 b बराबर 3। अगला वाला बताए या इसी को और बताए थोड़ा हल करके, बस इतने से आगे देखो। दूसरा इसका सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर 13 है ना, और ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी बराबर कितना दिया गया है 12, ए बी बराबर कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो ए बी के गुणनखंड सीधा सीधा करो, ए बी के गुणनखंड क्या क्या बनेंगे 12 के, 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे, एक तो बनेगा
पहले दो छोटे से ले जाओ, 1 गुणे 12, 1 गुणे 12, यानी a बराबर अगर हम ले लें कितना 12, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1। इन दोनों में से, या ऐसे भी कर सकते हैं हम सीधा सीधा, ये 12 लिखा था तो इसके गुणनखंड करो 12 गुणे 1। ये पहला वाला देखो a का पद हो गया और दूसरा वाला b का हो गया, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, a बराबर 12 और b बराबर 1। ठीक, एक और देखो इसका अच्छा, तीसरा वाला लिखा है कितना a प्लस b बराबर 1, यानी जोड़ के 1 लाना है, और ए बी बराबर कितना माइनस का 20, यानी दोनों का गुणा कराओ तो माइनस का 20 है। तो देखो ए बी, तो सीधा सीधा लिखो 20 लिखा, अब 20 के गुणनखंड करने हैं, तो 20 के गुणनखंड क्या बनेंगे, पहले देखो शुरुआत से 2 गुणे 10, 1 गुणे 20 आएगा, लेकिन 20 में 1 जोड़ने या घटाने पर 1 नहीं आएगा। गुणनखंड इसके क्या क्या बनेंगे, इसके गुणनखंड देखो बनेंगे, एक तो एक बनेगा 20 गुणे 1 बनेगा, है ना। दूसरा गुणनखंड क्या बन जाएगा इसका, एक तो बन 1 गुणे 20 और दूसरा बनेगा 10 दूना 20, ये बनेगा। तीसरा गुणनखंड क्या बनेगा, ये यानी ये बराबर सब होंगे, तीसरा गुणनखंड यानी क्या 3 से कटेगा ना, 4 गुणे 5 बनेगा। चौथा क्या बनेगा 5 गुणे 4, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक, तो अब हमें यह भी देखना है कि जिनको जोड़ने पर क्या 1 भी आना चाहिए। तो 20 अगर हम a बराबर 20 ले लें तो b बराबर हमारा 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 1 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इन्हीं में हम प्लस माइनस भी करके देख लेंगे। दूसरा आगे यहाँ बच्चा माइनस है तो 1 प्लस का होगा मान, तो 1 माइनस का होगा, तभी आएगा माइनस का, नहीं तो दोनों चिन्हों का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। अब इसमें अगर 1 माइनस का लेंगे तो दूसरा प्लस का। ठीक, और वैसे जो माइनस का चिन्ह छोटी संख्या पे आएगा, माइनस का चिन्ह किस संख्या पे आएगा, छोटी संख्या पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का जोड़ प्लस का आ रहा है, और जोड़ कब प्लस का आता है, जब बड़ी संख्या प्लस की हो। जोड़ प्लस का कब आएगा, जब बड़ी संख्या प्लस की हो तो जोड़ प्लस का आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब छोटी संख्या माइनस की होगी, तो माइनस का 1 ये हो जाएगा, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, इधर माइनस का 4 और 5। तो हमारा मान क्या हो सकता है, तो ये इधर, तो दोनों ये मिल रहे हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर यहां से निकल के आएगा 5 और b बराबर क्या निकल गया -4। 5 में 4 का गुणा कराएंगे तो देखो धन और ऋण का गुणा ऋण, और 5 को 20 हो जाएगा। 5 में 4 को जोड़ेंगे, यानी चिन्ह अलग अलग है लेकिन घट जाएगा, तो 5 में 4 घट जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा 1 का तीसरा हो जाएगा। चौथा नंबर देखो, पहले का चौथा लिखा है a प्लस बी बराबर माइनस का 5 और ए बी बराबर दिया गया कितना 4। अब कह रहा है कि दोनों का गुणा होना चाहिए 4, दोनों का गुणा कितना आना चाहिए 4, लेकिन उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ हमारा माइनस का 5 आना चाहिए। जोड़ कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो देखो अब इसमें माइनस का 5 कब आएगा, तो ऐसे इसके गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, एक गुणनखंड बनेगा 4 और दूसरा क्या बनेगा 1। अब माइनस का 5 जोड़ के लाना है तो जोड़ने पर आना चाहिए, तो a बराबर ये आएगा माइनस का 4 और b बराबर माइनस का 4। तो जब दोनों समान चिन्ह के होंगे तो जुड़ जाएंगी संख्या, 4 और 1 हो जाएगा 5, और चिन्ह भी ऋण का आ जाएगा, और दोनों का गुणा कराओ, 4 1 कम 4, ऋण ऋण का गुणा धन। चलो अच्छा, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, कह रहा गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक, और पहला सवाल दिया गया है, लिखा x² प्लस
5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो अंतिम पद है 6, इसका एक्स स्क्वायर यानी पहले पद से कराओ गुणा। तो 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 कम आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़े तो 5 आना चाहिए। ठीक, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5। तो जैसे पहला तो एक गुणनखंड होगा 1 कामा 6, तो क्या दोनों का जोड़ किसी तरह से 5 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये तो हो गए गलत। आगे आगे उतरो, दूसरा 2 और 3, तो देखो दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो बड़े वाले को पहला पद और दूसरे छोटे वाले को दूसरा पद मानो। तो लिखो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बड़े वाले को बड़ा यानी कितना 3, साथ में एक्स जोड़ दो, फिर प्लस छोटा वाला 2, साथ में एक्स जोड़ दिया, प्लस का 6। ठीक, इसके बाद में अब ब्रैकेट खोल लो, तो x की घात 2 प्लस ये कितना आएगा 3x और प्लस का 2x प्लस का 6, यानी प्लस चिन्ह से ब्रैकेट खोल दिया। अब दो दो पद कर दो, ये और ये दो, इन दो में क्या मिल रहा है, देखो अंक तो कोई मिल नहीं रहा, x मिल रहा है, और x हमेशा छोटी घात का पद कॉमन करते हैं। तो x की घात इधर 3 है, इधर x की घात 1, तो छोटी घात कितनी है 1, तो 1 वाला कॉमन हो जाएगा। तो x की घात 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x की घात 2 थे, 2 में 1 चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से इधर 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुणे 2, ये तो बने थे, है ना। तो इधर 2 और ये 2 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो निकाल लो बाहर। तो x प्लस क्या बचा, अगर 2 बाहर चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बाहर जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये x प्लस 3। अब x प्लस 3 इधर भी बच रहा है, इधर भी बच रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो बच जाएगा, पहले x बचा इधर और प्लस इधर बच गया 2, बस यह उत्तर आया समझ में, है ना। अगला देखो, अच्छा एक और दूसरा प्रश्न लिखा है, q की घात 2 प्लस 6q प्लस 8, यानी 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़, यहाँ प्लस लगा है, पहले पद और आखिरी वाले दोनों का गुणा करो, 8 का 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ आए 6 और गुणा कराया जाए तो 8 है, तो 8 के गुणनखंड देखो क्या क्या बनेंगे, पहला तो बनेगा 1 और दूसरा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 होता है 9, तो ये वाले तो गुणनखंड नहीं होंगे। 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 अगर 1 होगा तो दूसरा 2 4 को 8, 2 का 4 से गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला गुणनखंड बन जाएगा। तो लिखो, q की घात 2 फिर प्लस बड़ा वाला, बड़ा अंक क्या है 4 q प्लस दूसरा क्या है 2 q, ब्रैकेट बंद कर दो और प्लस का ये 8, इतना कर लेंगे ना। अब ब्रैकेट खोल दो, तो क्या आएगा, ये q की घात 2 प्लस ये 4q यानी धन धन का गुणा धन, फिर प्लस धन धन का गुणा धन, और ये आ जाएगा 2q प्लस का 8, दो दो पद कर दो, पहले दो पदों में q मिल रहा है तो बाहर निकाल लो, q थे 2, एक बाहर निकालो तो एक अंदर बचेगा, अब प्लस का इधर कितना 4, फिर प्लस इन दोनों में 8 के गुणनखंड क्या निकाले, एक तो 2 आया, दूसरा 4, तो इधर 2 है तो इसका मतलब 2 मिलेगा, तो 2 जो मिल रहा है वो बाहर निकाल लो, तो क्या बचा इधर q बचा, और प्लस 8, 8 के गुणनखंड 2 और 4 थे, तो 2 बाहर चला गया, बचा क्या 4 बचा। तो अब क्या ब्रैकेट में बचेगा, q प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बचा q प्लस का 2, बस ये उत्तर। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 का तीसरा देखो, 2 का तीसरा नंबर है m की घात 2 प्लस 11m और प्लस का लिखा है
24, है ना। अब 24 यानी पहले यहाँ लास्ट और पहले पद का गुणा कराओ, अंक यहाँ जो होगा, अगर कोई अंक नहीं तो हम 1 मान के चलते हैं, ठीक। तो 24 का 1 से गुणा होगा तो यह आ जाएगा 24। अब 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा आए 24 लेकिन जोड़ के आना चाहिए कितना, 11 आना चाहिए। तो पहला तो 24 ही हो जाएगा, 1 और 24, है ना। 24 एकम 24 और 24 एक जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये 24 और 1 तो होगा नहीं गुणनखंड। दूसरा 2 और कितना, 12 दूना 24, तो एक अगर 2 लिया तो दूसरा 12 आ जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब 2 के बाद किससे कटेगा ये 24, 3 से। तो 3 अगर 1 होगा तो दूसरा क्या आएगा, 3 8 24, है ना। 1 होगा 3, तो 24 को भाग दो तो 3 8 24 यानी 8 बार लग जाएगा। तो अगर एक गुणनखंड आया 3 तो दूसरा क्या आएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 भी हो रहा है, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 भी आ रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला पद a बराबर हो जाएगा 8 और b बराबर क्या आ जाएगा 3। तो रखो यम की घात 2 फिर प्लस a की जगह पर पहला पद 8 और साथ में यम प्लस दूसरा 3 m और ये 24 के गुणनखंड चाहे यहाँ पे करके ही लिख लो। तो प्लस 24 के गुणनखंड क्या क्या हमने बना के लिखे थे, 3 गुणे 8, ये तो बनाए थे, तो ये लिख लिया। अब तोड़ लो, क्या आएगा, यम की घात 2 प्लस ये 8 यम और प्लस 3 यम और प्लस 3 इंटू 2, इधर 2 पद इधर 2 पद। पहले 2 पदों में क्या मिल रहा, m, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, m प्लस 8। इधर दोनों में क्या मिल रहा 3, तो 3 कॉमन कर लिया, क्या बचा m प्लस 8, 3 तो बाहर चला गया, है ना। m प्लस 8 इधर भी मिल रहा इधर भी मिल रहा, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बच जाता है उसको एक ब्रैकेट में, हो गया, है ना। तो अब इस तरह से 3 नंबर, चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर थोड़ा सा अलग है। चौथा नंबर लिखा है y की घात 2 प्लस 9y और माइनस का 36, यही तो लिखा है। अब हमें पहले और आखिरी पद का, तो 1 का 36 से गुणा होगा, ये आ जाएगा कितना 36 माइनस का, है ना। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के, यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, तो घटा के 9 आना चाहिए, घटा के 9, ठीक, और उनका गुणा कराओ तो 36 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड पहले 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 में 2 घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, मतलब 18 और 2 वाला नहीं होगा। फिर अब 3 देखो, तो 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, है ना, और 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी एक आएगा 12, 12 में 3 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब पहला गुणनखंड एक 12 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा। तो लिखो y की घात 2 फिर प्लस ब्रैकेट में कितना 12y, घटा के लाना था तो माइनस लगा देंगे यहाँ, है ना। अगला क्या 3 था तो 3y और फिर माइनस का, यही गुणनखंड क्या क्या बने 3 गुणे 12, तो 3 गुणे 12 ये ऐसे लिख दो, है ना, या 3 इंटू 12 ऐसे लिख दो, ये बिंदी वाला गुणा लगा दो, ये तो ये गुणा यही वाला लगाओ सर। अब ब्रैकेट खोलो इधर, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो y की घात 2 प्लस इधर क्या आएगा, ये 12y माइनस का 3y और ये माइनस का 3 गुणे 12, तो ये 2 पद और ये 2 पद, पहले 2 पदों में क्या कॉमन हो रहा y, तो क्या बचेगा y प्लस का 12, इधर दोनों पदों में क्या कॉमन हो रहा 3, ठीक, 3 कॉमन हो रहा, तो ये देखो माइनस का y आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन हो गया तो ये प्लस का y हो जाएगा। अब इधर से भी माइनस चिन्ह कॉमन होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो y प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा y माइनस का 3। एक चीज याद रखना, जब भी माइनस चिन्ह यहाँ पे आएगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। एक और बताया माइनस वाला,
एक देखो, इसका 5वां नंबर तुम लोग स्वयं लगाओगे, 5वां नंबर स्वयं लगाओगे। छठा नंबर देखो, छठा नंबर है, लिखा है k की घात 2 माइनस का 11 के और माइनस का 102। अब 102 का पहले पद से गुणा होगा तो 102 का 1 से गुणा होगा 102 आ जाएगा। अब कह रहा है 102 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 102 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, तो घटा के 11 आना चाहिए, घटा के 11 आना चाहिए। तो पहला 2 से शुरुआत करो, 2 अगर होगा तो 2 से इसको भाग देंगे, तो अगर पहला गुणनखंड आएगा 2 तो दूसरा आएगा 54, और 54 में 2 घटाने पर 11 नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। आगे फिर बढ़ो तो ये आएगा 3, तो 3 से 102 को भाग देंगे तो ये 3 तक का कितना 9 और 3 चौको 12, 34 तिया 102 हो जाएगा, लेकिन 34 में 3 घटाने पे 11 नहीं आएगा। फिर 4 से देखो, 4 से कटेगा क्या, 4 दूना 8 नहीं कटेगा, फिर 5 फिर 6 से कट देखो, तो 6 एक कम 6, तो 6 से काटेंगे तो 6 एक कम 6 और बचा 4, 6 सत्ते 42, 17 छक्का 102 और 17 में 6 घटाएंगे 11, यानी ये वाले गुणनखंड बनेंगे। ठीक, बाकी कोई भी गुणनखंड नहीं बन रहा। तो अब देखो पहला 11 यानी k की घात 2 माइनस चिन्ह लगाओ बाहर और अंदर ये 17 के और इसमें घटा के लाना है 11, तो माइनस का 6 के, ठीक, और माइनस का 102 और 102 के गुणनखंड हमने किया या 102 लिख लो ऐसे। ठीक, आगे क्या जाएगा, k की घात 2 माइनस से कोष्टक खोलो तो माइनस 17 के, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 के और माइनस 102 के गुणनखंड क्या बनाया हमने 6 गुणे 17, ये तो बनाया 6 गुणे 17। अब दो दो पद कर दो, पहले दो पद ये दो पद, पहले दो पदों में k कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा k माइनस 17, इधर प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा k माइनस का 17। अब क्या करेंगे k माइनस 17 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में क्या बचेगा k प्लस का, बस यही उत्तर। ठीक, तो इस तरह से हमारा इसका छठा नंबर लगा लोगे। 7वें नंबर में ध्यान देना जरा, 7वां नंबर लिखा है a की घात 4 है ना, माइनस 5 a की घात 2 और प्लस का 36। तो देखो यहां 36 लिखा है, 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ये प्लस चिन्ह है, हमें यहाँ कैसा चिन्ह लगा इससे नहीं मतलब, हम यहाँ वाला चिन्ह देखेंगे। 36 के ऐसे गुणनखंड करने जोड़ के कितना आना चाहिए 5, लेकिन ये तो जोड़ के 5 नहीं आएगा, घटा के 5 आएगा। तो चिन्ह गड़बड़ लगा क्या भाई, देखो अच्छा, तो a की घात 4 माइनस 9 चौक 36, ये 9 a की घात 2 माइनस 4 a की घात 2, ये सवाल बच्चा गलत छपा है, ये सवाल गलत छपा है, ये चिन्ह पीछे के बजाय आगे होना चाहिए। ये देखो आंसर इसका क्या रहा,